What are the difference between balance of payment and balance of trade? बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी 1 ईयर में हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस करे हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। जबकि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। यानी कि हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जितने भी विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट करिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट करिए उनका डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इकोनॉमी ने विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट करके 1 लाख रुपीस अर्न किया है और विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट करके 50,000 का पेमेंट किया है तो यहाँ पर डिफरेंस निकलेगा एक्सपोर्ट 1 लाख रुपीस माइनस इंपोर्ट 50,000 रुपीज हमारे पास रहेंगे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होगा। पॉइंट नंबर सेकंड डिस्कस करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। जबकि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। यानी कि बीओपी के अंदर चारों ही चीजें इंक्लूड होती है जबकि केवल बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, वहां सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर का कोई रोल नहीं है। थर्ड बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें सभी चीजों को इंक्लूड कर लिया जाता है। जबकि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें गुड्स यूज में ली जाती है। पॉइंट नंबर 4 तक अपन बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर गुड्स होती है जो ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए कहा जा सकता है इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में से निकाला गया पार्ट है जो कि विजिबल आइटम्स वाला होता है। स्टूडेंट्स, विजिबल आइटम्स में गुड्स को कंसिडर किया जाता है, इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज को कंसिडर किया जाता है और यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर सिंगल साइडेड ट्रांसफर होते हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या तो हमारी इकोनॉमी को मिलते हैं एज ए चैरिटी, डोनेशन, पर्सनल रिमेंटेंसेस या कोई गिफ्ट, या फिर हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे करती है जिसके बदले में किसी भी तरीके की आपको पेमेंट नहीं करना होगा, नहीं आपको कोई इनकम अर्न होने वाली है। थैंक यू।